चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, सोशल आइडेंटिटीज़ के हवाले से आगे बढ़ेंगे और हमने जो इससे पहले वाली चीज़ों को डेवलप किया है उनको भी कुछ फॉलो करेंगे। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सोशल आइडेंटिटीज़ का टॉपिक दो एंगल्स पे आगे बढ़ता है। सोशल आइडेंटिटीज़ इज मोर अबाउट द आइडिया ऑफ स्टीरियोटाइपिकल आइडेंटिटीज़ एंड आइडियाज़, एंड अनदर डायमेंशन ऑफ द सोशल आइडेंटिटीज़ इज मोर अबाउट द चेंजिंग सोशल आइडेंटिटीज़। अब सोशल आइडेंटिटीज़ चेंज क्यों होती हैं? सोसाइटी चेंज हो रही होती है, सोसाइटी की डिमांड्स चेंज हो रही होती हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स एंड कल्चर चेंज हो रहा होता है। देखो याद रखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी समझना जरूरी है। द रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड इन ह्यूमन सोसाइटीज, द चेंज इज द कांस्टेंट फिनोमेना, द चेंज इज द कांस्टेंट। चेंज कॉन्स्टेंटली हो रहा होगा। चेंज क्या हो रहा होगा? कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, क्या होते हैं मेरा बेटा? कंजर्वेटिव्स होते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच रखने वाले लोग होते हैं। वो हमेशा रो रहे होते हैं कि लोगों की आइडेंटिटीज चेंज हो रही हैं, लोगों की आइडेंटिटीज चेंज हो रही हैं। भाई बच्चे ये कपड़े कौन से पहन के जा रहे हैं? सही है, ये लड़के लड़कियों वाला काम और लड़कियां लड़कियों वाला काम क्यों कर रही हैं? ये क्वेश्चन होते हैं ना लोगों के। इट मीन्स द सोशल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। इट मीन्स सोशल आइडेंटिटीज आर, जो कंजर्वेटिव्स होंगे दुनिया भर में, दे नेवर वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, दे ऑलवेज वांट ईच एंड एवरीथिंग इन टू बी अ कन्वेंशनल मैनर। Am I right? They always want कि if you belong from this particular class, then you need to wear this particular suit, otherwise आप ये सूट नहीं पहनेंगे। क्या है बेटा? स्टीरियोटिपिकल आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो कहता है इट प्रमोट्स द इंडिविजुअलिज्म, इट प्रमोट्स द इंडिविजुअलिज्म। का मतलब क्या? मेरी मर्जी मैं जो करूं। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं रोलेक्स ओरिजिनल वाली लूंगा, वरना तो मैं कॉपी ले लूंगा, कॉपी ऑफ द कॉपी ले लूंगा। सही है, जो 1.5 करोड़ रुपए की रोलेक्स है मैं उसका 5,000 रुपए का वर्जन ले लूंगा। जो कन्वेंशनल अप्रोच रखने वाले लोगों को बोलेंगे भाई जाली आदमी है, 2 नंबर आदमी। सही है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है? इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल। उसको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा है वो। लोगों के कंजम्पशन पैटर्न दुनिया में बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो रहे हैं। सही है, अब ये जब चेंज होंगे तो सोशल आइडेंटिटीज भी चेंज हो जाएंगी। ये बात समझ में आती है? एक तो ये फैक्टर है, दुनिया के हालात और वाकयात भी बहुत चेंज होते हैं। लाइक बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू टॉक अबाउट दिस होल इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, द इंडस्ट्रियल साइड ऑफ द बिजनेस इज डिक्लाइनिंग एंड द सर्विस साइड ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग। एम आई राइट? अब जब सर्विस साइड डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा। एक बंदा जो एग्रीकल्चर लैंड पे काम करता है और एक बंदा जो सर्विस सेक्टर में काम करता है, उन दोनों के लाइफस्टाइल और कंजम्पशन में डिफरेंस होता है। समझ में आई बात? यानी कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चेंज हो सकती है। बात समझ में आई बात? यानी कि क्लियर हो रही है बात? तो अब होगा क्या कि जो वर्किंग क्लास किसी एक ऐसे एरा की होती थी, या लेट्स से वर्किंग क्लास ऑफ द फ्यूडल सोसाइटीज और द वर्किंग क्लास ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, वो थोड़ी डिफरेंट थी एज कंपेयर टू द वर्किंग क्लास ऑफ द सर्विस सोसाइटी। एम आई राइट? सर्विस सोसाइटी में वर्किंग क्लास भी थोड़ी बेहतर जिंदगी गुजार रही होगी। ये बात क्लियर होती है? अब मैं इस चीज़ को वापस पीछे से लिंक करता हूँ और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया है उसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। सोशल आइडेंटिटीज लिंक होती हैं रोल के साथ। लाइक सोशल आइडेंटिटीज इज ऑल अबाउट क्लास एंड एथनिसिटी। रोल उनके अटैच होते हैं, उन रोल के साथ कल्चर अटैच होता है, दिस इज ऑल अबाउट द वे ऑफ लाइफ, और उसके साथ फिर उनका स्टेटस अटैच होता है। हम सोशल आइडेंटिटीज को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको फर्दर लेवल पे क्लास, जेंडर, एथनिसिटी और एज के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। और अगर हम एक तरफ बात करते हैं कि वंस वी यूज टू फिक्स देम विद द कल्चर एंड सोसाइटीज, तो हम इसको कहते हैं स्टीरियोटिपिकल आइडियाज या फिर स्टीरियोटाइप्स बिल्ड हो जाते हैं कि वंस वी यूज टू फिक्स देयर कल्चर विद द सोसाइटी। किसी एक सोसाइटी के साथ उस कल्चर को लिंक कर दिया। ठीक है, अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हमारे पास, हम सबसे पहले सोशल क्लास की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्रॉम्पटन आते हैं। क्रॉम्पटन इज ऑल अबाउट दी सोशल क्लास आइडियाज की बात करते हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया कि ऑक्यूपेशंस को लिंक कर दिया अपर, मिडिल और लोअर क्लास के साथ। सही है, इन्होंने कहा कि अपर, मिडिल और लोअर क्लास के डिफरेंट वर्किंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट वर्किंग एक्सपीरियंस। सही है, यानी कि एक्चुअल में हमारे जो क्रॉम्पटन हैं वो एक्चुअली क्लास के हवाले से बात कर रहे हैं, सोशल क्लास के आइडियाज को लिंक कर रहे हैं। किसको लिंक कर रहे हैं बेटा? सोशल क्लास के आइडियाज को। सही है, तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि इन्होंने ऑक्यूपेशंस के साथ लिंक कर दिया। अब इस चीज को फर्दर आगे बढ़ेंगे। क्रॉम्पटन ने भी उस चेंजिंग आइडेंटिटीज के हवाले से कुछ ना कुछ कहा है।
क्रॉम्पटन ने भी उन चेंजिंग आइडेंटिटीज वाले से कुछ ना कुछ हाईलाइट किया है, ठीक है। अब हम उस चीज को फर्दर आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले वर्किंग क्लास की बात होती है। वर्किंग क्लास इज यूजुअली लिंक्ड विद द ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास आइडेंटिटीज। ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास आर फिक्स्ड, लाइक व्हाट वी दे यूज्ड टू डू, लाइक मैनुअल वर्क, यानी कि टेक्निकल वर्क काम करेंगे कहाँ पे, सर्विस सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर ये लोग काम कर रहे होंगे और सेकेंडरी सेक्टर के साथ लिंक होंगे, जिसकी वजह से इनका एक वर्किंग क्लास सेल्फ बिल्ड होगा। क्या बिल्ड होगा बेटा? वर्किंग क्लास सेल्फ। वर्किंग क्लास सेल्फ का मतलब क्या होता है बेटा? वर्किंग क्लास सेल्फ का मतलब एक उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई कि हाउ वी नीड टू रिएक्ट इन दिस वर्ल्ड। जिसमें कल्चर ऑफ डेप्रिवेशन भी आ सकता है, डिपेंडेंसी कल्चर भी आ सकता है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी आ सकता है। एम आई राइट? तो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीजें वर्किंग क्लास सेल्फ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बेटा? सही है। अब इस वर्किंग क्लास सेल्फ को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। और बिलो एवरेज वर्किंग एनवायरनमेंट होता था, यानी कि बिलो एवरेज वर्किंग एनवायरनमेंट उनको मयसर होता था, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इस बात को समझते हैं। क्रॉम्पटन ने कहा था कि भाई सजेस्टेड द चेंजेस इन द नेचर ऑफ वर्क, यानी कि क्रॉम्पटन ने कहा कि भाई देयर आर सम चेंजेस इन द नेचर ऑफ वर्क। अब जब चेंजेस इन द नेचर ऑफ वर्क होंगी मेरा बेटा, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है, उनकी वर्किंग क्लास की लिविंग कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, लिविंग एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि इसकी वजह क्या है? डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कम हो रहा है। एम आई राइट? इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन का शिकार होगा तो वर्किंग पोजीशंस कहां पे आएंगी? सर्विस सेक्टर में आएंगी। देयर इज अ राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, देयर इज अ राइज ऑफ। मैंने आप लोगों को एक चीज दिखवाई थी वर्किंग क्लास में, मैनुअल और नॉन मैनुअल वर्किंग क्लास। मैनुअल और नॉन मैनुअल। मैनुअल वर्किंग क्लास क्या होती है मेरा बेटा? जो टेक्निकल जॉब्स कर रही होती है। नॉन मैनुअल वर्किंग क्लास कौन सी होती है बेटा? जो कि क्लैरिकल जॉब्स कर रही होती है, सेक्रेटरियल जॉब्स कर रही होती है, ऑफिस जॉब्स कर रही होती है। Although they used to earn the similar amount, but their living conditions and working conditions are entirely different. अब एक बंदा जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है तो गर्मी के अंदर मशीन के सामने बैठा हुआ है, एक बंदा जो क्लैरिकल काम कर रहा है वो एसी में बैठा हुआ है, तो उसकी लिविंग कंडीशंस बेहतर हो गई, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, तो लिविंग कंडीशंस उनकी बेहतर हो जाती हैं। डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड द राइज ऑफ टर्शरी सेक्टर, जिससे क्या होता है? इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्किंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास जो है एक नई फॉर्म में डेवलप हो गई। बात समझ में आती है? दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन हाउ द क्लास आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। क्लास आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, लिविंग कंडीशंस बेहतर हो गई, उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे आते हैं गोल्डथॉर्प। गोल्डथॉर्प ने इसी आइडिया को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि वर्किंग क्लास की जो न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स अ प्राइवेटाइज और होम सेंटर्ड फैमिली। सही है। प्राइवेटाइज और होम सेंटर्ड फैमिली का मतलब क्या है? देखो, पहले जमाने में क्या था, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग घर वालों को छोड़ देते थे, वो बड़े बड़े डॉर्म्स में, बैरिक्स में रहा करते थे। सही है। होम सेंटर्ड लाइफ तो उनकी कुछ होती नहीं थी, दे यूज्ड टू अर्न दिस एंड दे सेंड द मनी टू द फैमिली, ठीक है। प्राइवेटाइज एंड होम सेंटर्ड फैमिली, क्रिएशन ऑफ कंफर्टेबल फैमिली लाइफ, यानी कि फैमिली लाइफ कंफर्टेबल हो गई। फैमिली लाइफ क्या हो गई? कंफर्टेबल, बेहतर फैमिली लाइफ हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका अल्लाह भला करे, अब देखो इस चीज को मैं यहां पर डिफाइन करूंगा। सही है। क्रॉम्पटन ने सबसे पहले क्या किया था? वर्किंग क्लास लाइफ की बात की थी। अब गोल्डथॉर्प ने क्या किया बेटा? गोल्डथॉर्प ने इस वर्किंग क्लास लाइफ को न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी के साथ लिंक कर दिया। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? ठीक है, यहां तक ओके की रिपोर्ट है। यानी कि मैंने क्रॉम्पटन ने क्या कहा? वर्किंग क्लास सेल्फ की बात की, सही है, इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्किंग क्लास की बात की, और उसने गोल्डथॉर्प ने न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी के साथ लिंक कर दिया। एम आई राइट? अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं अभी आगे वाला थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैंने एक तरह से समरी बनाई हुई है इस एरिया के अंदर, ठीक है। डिवाइन आए, डिवाइन ने कहा कि भाई, डिवाइन ने इवैल्यूएशन आर्गुमेंट दिया। क्या दिया बेटा? इवैल्यूएट। उन्होंने कहा देयर आर सम स्टिल इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन न्यू वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास, ठीक है। यानी कि न्यू वर्किंग क्लास काफी हद तक चेंज हो गई है, बट उसमें और मिडिल क्लास में कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है। एम आई राइट? यानी कि क्या हुआ? क्रॉम्पटन से गोल्डथॉर्प, गोल्डथॉर्प से डिवाइन, क्रॉम्पटन से गोल्डथॉर्प, गोल्डथॉर्प से डिवाइन।
क्रॉम्पटन से गोल्डथॉर्प, गोल्डथॉर्प से डिवाइन। डिवाइन ने कहा कि न्यू वर्किंग क्लास मैंने मान लिया डेवलप हो गई है, बट देयर आर सम स्टिल डिफरेंसेस इन द मिडिल क्लास एंड द वर्किंग क्लास। ठीक है, बिकॉज द वर्किंग क्लास ऑल स्टिल रिटेन सम स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वर्किंग क्लास। उनके पास अपने वर्किंग क्लास होने का कोई ना कोई सेंस जरूर मौजूद है, बिकॉज देयर आर सम हायरार्कीज विद इन द वर्क प्लेस। एक मैनेजर और क्लर्क में फर्क होगा बेटा। क्लर्क इज अ नॉन मैनुअल वर्किंग क्लास एंड द मैनेजर इज इन द मिडिल क्लास। सही है। अब यहां पे जरा सा देखिएगा, अब मैंने क्रॉम्पटन से वर्किंग क्लास सेल्फ, न्यू वर्किंग क्लास डेवलप हुई, देन गोल्डथॉर्प आए जिन्होंने न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी की बात की। सही है। होम सेंटर्ड लाइफस्टाइल, ठीक है, बेटर लाइफस्टाइल, क्रिएशन ऑफ कंफर्टेबल फैमिली लाइफ। फिर डिवाइन ने इसको क्या किया, इवैल्यूएट किया। क्या किया बेटा, ये ईवी यानी कि इवैल्यूएशन है। सही है। डिवाइन कहते हैं देयर आर सम स्टिल डिफरेंसेस इन न्यू वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास। तो बेटा वर्किंग क्लास का पूरा हमारा फॉर्मूला बिल्ड हुआ। क्या हुआ, क्रॉम्पटन से गोल्डथॉर्प, गोल्डथॉर्प से डिवाइन, क्रॉम्पटन से गोल्डथॉर्प, गोल्डथॉर्प से डिवाइन। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। गोल्ड, हाँ भाई, क्रिएशन ऑफ कंफर्टेबल फैमिली लाइफ। आज की दुनिया में फैमिली लाइफ बेहतर हो गई है भाई। लेट्स सपोज लोग यूज चीजें भी इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। बेड पे सोते हैं, जमीन पे तो नहीं सोते। सही है। कंफर्टेबल फैमिली लाइफ, एक ही तरह की बात की है, डेवलप किया। गोल्डथॉर्प ने उसको डेवलप किया। बेटा गोल्डथॉर्प ने उनकी वर्किंग क्लास फैमिली लाइफ न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी की बात की ना, कि पहले जमाने में आइडेंटिटी बहुत बुरी जिंदगी थी ना वर्किंग क्लास की। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में जिंदगी बेहतर हो गई है। सही है। वर्किंग क्लास के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है कि जमीन पे सो रहे होंगे, बहुत बुरी जिंदगी होगी उनकी। बेटा कॉन्सेप्ट तो ये था ना सेकेंडरी सेक्टर के बाद, जब राइज ऑफ सर्विस सेक्टर हुआ मेरा बेटा, तो क्या हुआ, लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई, लाइफस्टाइल बेहतर हो गया, कंजम्पशन पैटर्न बेहतर हो गए। अब उस कंजम्पशन पैटर्न के बेहतर होने की वजह से क्या करेंगे, वो फैमिली पे री इन्वेस्ट करेंगे। सर ये जो डिवाइन बात कर रहा है डिफरेंसेस बिटवीन ये न्यू वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास के अंदर, तो ये मिडिल क्लास पहले लोअर क्लास हुआ नहीं, वो कह रहे हैं आज के दौर में चाहे आप इनकी जिंदगी को जितना भी बेहतर बना लो, इनके पास दे आर हैविंग सम स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वर्किंग क्लास। तो ये इन वर्किंग क्लास में और मिडिल क्लास में डिफरेंस कायम रहेगा। मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास में डिफरेंस कायम रहेगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। ये इवैल्यूएशन आर्गुमेंट है। क्योंकि बेटा देखो मेरी बात सुनो, आपके क्रॉम्पटन और गोल्डथॉर्प तो चीजों को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, जिंदगी बेहतर हो रही थी उनके मुताबिक, लेकिन एक्चुअल में डिवाइन ने आके इस बात को इवैल्यूएट कर दिया। डिवाइन ने आके इस बात को इवैल्यूएट कर दिया। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। यानी कि हमारे पास आर्गुमेंट कैसे बिल्ड होता है, क्रॉम्पटन से गोल्डथॉर्प, गोल्डथॉर्प से डिवाइन। इससे क्या होता है, अब अपने पास क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए अपने पास क्वेश्चन। explain two ways through which working class identities are changing। बेटा इसका अभी आप लोगों से सिर्फ एक पैराग्राफ बनेगा जिसमें आप क्रॉम्पटन और गोल्डथॉर्प की बात करोगे। क्रॉम्पटन और गोल्डथॉर्प की जो बात करोगे उससे एक पैराग्राफ बनेगा, लेकिन अब इसमें इवैल्यूएट नहीं करना। अगर एग्जाम में सवाल आ गया, सही है, अब देखो लेट्स सपोज एग्जाम में अगर 10 और 6 मार्क में सवाल आ गया, तो वर्किंग क्लास आइडेंटिटीज आर स्टिल ट्रेडिशनल की बात, लेट्स सपोज वर्किंग क्लास आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, सही है, तो आप जब उसके 6 मार्कर लिख रहे होगे तो उसके अंदर आप डिवाइन को डाल सकते हो। 6 मार्क्स में डिवाइन को एड ऑन किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। ये बेटा ये 6 मार्कर है, 6 मार्कर है, लेकिन इसका एक ही पैराग्राफ बनेगा फिलहाल। इसका दूसरा पैराग्राफ मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। तो हाँ, क्रॉम्पटन से स्टार्ट करके गोल्डथॉर्प पे एंड करेंगे, डिवाइन नहीं डालेंगे इसके अंदर फिलहाल, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सिर्फ आपका एक बेसिक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने बनाया हुआ है।